दलित नेता काफी सारे हैं, बोल नहीं रहे हैं, कुछ चुप हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार के 38 विधायक और 6 दलित सांसदों को मैं लानत भेजता हूं कि अरे जमीर जिंदा है तो अपना जमीर को जिंदा दिखाओ, अन्यथा अगर बेशर्मी का पराकाष्ठा पार कर दिए हो तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। लीजिए, हम आपको माला पहनाएंगे, ठीक है? हाँ, ये बहुत लड़ाई लड़ते हैं। मनीष बाबू जी बनाइए। हाँ, रख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडी सवाल पूछे? बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? पीसी कर रहे हैं। आज दरभंगा आप आए बंदा, सॉरी दरभंगा ही ना? हाँ, दरभंगा। कीजिए आप। देखिए, दरभंगा जिला में जिस प्रकार की घटनाएं पिछले 10 दिनों में हुई हैं वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। चाहे पतोर में बिंदेश्वर राम की मजदूरी जबरदस्ती करवाने के लिए पीट पीट करके हत्या कर दिया जाना, और उसके बाद जो हत्यारे हैं, अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होना। घटना 23 तारीख की है और आज 7 तारीख, और अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना सीधे तौर पे दरभंगा जिला के पुलिसिया इकबाल पे प्रश्न चिन्ह है कि दरभंगा में अपराधियों का हौसला मस्त है, पुलिस प्रशासन पस्त है, और यहाँ पे कोई भी पुलिसिया कार्रवाई किसी अपराधी पे नहीं हो रही, जिसके वजह से अगर 23 वाली घटना में सख्ती से कार्रवाई हो गई होती, बिंदेश्वर राम के मामले में अपराधी पकड़ में आ गए होते, तो दोबारा जो घटना कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर में हुई, ये घटना नहीं होता, हिम्मत नहीं होती। और हरिनगर में जो घटना हुआ है ये सीधे तौर पे आप देखेंगे तो एक जनसंहार का प्रयास है, क्योंकि जिस प्रकार से जातीय आतंकवादियों के द्वारा एक व्यक्ति से 7 साल 8 साल पहले केरल ले जा करके उससे काम कराया गया, मिस्त्री का मजदूरी का काम कराया गया, और उसके 2.5 लाख रुपए रख लिए गए, ये सीधे तौर पे दिखाता है कि उन लोगों में इंसानियत और मानवता का जरा सा भी 1% भी उसमें वो नहीं था। इस वजह से उन लोगों ने पैसा रखा। जब परिवार के लोगों ने पैसा मांगा तो उस पर पंचायती का पहले प्रयास किया गया कि बीच बचत करके कुछ कम ज़्यादा करके दे देंगे या ले लेंगे, लेकिन परिवार के लोगों ने जो प्रयास किया वो भी असफल रहा। ऊपर से पैसे मांगने पे पंचायती को भी विफल कर दिया गया। अगले दिन जब परिवार को पता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, घर में छोटी बच्ची है जो 12 साल की घर में सोई थी, उसको उठा करके उसके कमर पे रॉड से मार देना, और जिंदगी भर के लिए जो डॉक्टर से मेरी कल बात हुई, दरभंगा सुपरिटेंडेंट जो है DMCH के, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है हड्डी के, उनसे बात हुई। उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि वो लड़की जीवन भर बहुत अच्छे से चल फिर नहीं सकती है, और चूंकि कुंवारी बच्ची है इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि उसका ऑपरेशन करें यहाँ पे। अगर आप लोग सक्षम है तो इसको IGIMS या एम्स ले जा करके इलाज कराइए। इसके बाद उस घर के जो भी वयस्क थे, जो पुरुष थे, जो लोग कमाने खाने वाले थे, जो घर परिवार का जीविकोपार्जन चलाने वाले थे, उन सब के ऊपर इतना बेरहमी से मार पीट किया जाना। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसका सर नहीं फटा है, तकरीबन 1 दर्जन लोगों का सर फटा है, और जो काम करने वाले उस घर में पुरुष थे उन सब का कंधा तोड़ दिया जाना, दोनों हाथ तोड़ दिया जाना, पैर तोड़ दिया जाना, महिलाओं को पीटा जाना, छोटी बच्ची को बाल पकड़ करके जलकुंभी के पानी में डाल दिया जाना, गड्ढा में फेंक दिया जाना। ये सीधे तौर पे दिखाता है कि जातीय आतंकवादी पूरे जातिवाद से लैस थे, और ये चाहते थे कि एक दहशत पैदा कर दें, और जो उन्मादी धार्मिक नारे उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए गए दलित परिवार पे हमला करने के दौरान, चाहे हर हर महादेव हो, जय श्री राम हो, जैसा कि परिजनों का कहना है, ये सीधे तौर पे दिखाता है कि इस देश में आज भी दलितों को आज़ादी का 78 वर्षों बाद भी, हिंदू तो चुनाव के वक्त ही कहा जाता है, इनको हिंदू समझा नहीं जाता है। अगर हिंदू समझा गया होता तो उन पे जय श्री राम, हर हर महादेव और बजरंग बली का नारा नहीं इस्तेमाल होता, और उनके ऊपर इस तरह से बेरहमी से वार नहीं होता। इस मामले पे हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं आप सबके चैनल के माध्यम से कि दरभंगा जिला प्रशासन को हम 7 दिन का समय दे रहे हैं, और 7 दिन में SP साहब
आपसे आग्रह है, यहाँ पे आईजी साहब भी बैठते हैं, उन दोनों से आग्रह है कि चाहे पतोर थाना क्षेत्र का मामला हो, चाहे कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र का मामला हो, दोनों मामले में सारे आरोपियों की गिरफ्तारी अविलंब हो। जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबरें भी चल रही है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया है कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के मामले में, और उसमें पूरे गांव को फंसा दिया गया। तो उसमें भी मैं आप सबके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूरे गांव में 3500 की आबादी है, जिसमें 15 घर पासवान परिवार के लोग रहते हैं। इसके अलावा सारे के सारे ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं। तो मात्र 250 लोगों पे FIR हुआ है, उसमें भी 70 नामजद हैं, बाकी अज्ञात हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि पुलिस की इतनी घोर लापरवाही है, कुशेश्वर स्थान थाना के जो SHO थे उस समय, कि उन्होंने जिस CCTV कैमरा में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ था, एक श्री राम झा नाम का व्यक्ति है जो जातीय आतंकवादी है, उसने उस CCTV कैमरे को पहले तोड़ा। जब ये लोग अस्पताल चले गए तो जबरदस्ती जा करके जहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ था उसका DVR निकाल लिया, और पता नहीं DVR कहाँ है। पहले पुलिस उसको अरेस्ट करती है, फिर उसको छोड़ देती है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि कुशेश्वर स्थान थाना की पुलिस जो है ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। और परिवार के लोगों का यहाँ तक कहना है कि जब बीच बचाव हुआ था तो दोनों परिवार के लोगों ने कहा था कि हम भी केस कर देते हैं, दोनों तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन कुशेश्वर स्थान के जो उस समय के थाना प्रभारी थे, मुझे लगता है कि उनके मिली भगत से वो पैसा लेकर के दलितों के ऊपर हमला करवाए, जिसके फलस्वरूप आज उनको सस्पेंशन झेलना पड़ रहा है, उनको निलंबित किया गया है। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि पुलिस और जातीय आतंकवादियों का साठगांठ से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और इस मामले पे 7 दिन में अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो दरभंगा के अंदर भीम आर्मी और तमाम जो बहुजन संगठन हैं, SC/ST समुदाय के पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सब लोगों के द्वारा दरभंगा में दलित महापंचायत भीम आर्मी बुलाएगी, और पूरे बिहार के दलित समाज के लोगों को हम बुलाएंगे कि देखिए किस प्रकार से जहां पे न्याय की बात होती है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है क्राइम पे, वहां आज भी किस प्रकार से दलितों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। ये दलित समाज की बेटी 12 वर्ष की कोमल कुमारी का कमर नहीं तोड़ा गया, ये पूरे दलित समाज का कमर तोड़ा गया है। अगर इस मामले पे अगर हम लोग चुप बैठ गए, हमारे समाज के लोगों को न्याय नहीं मिला, तो ये पूरे दलित समाज को न्याय नहीं मिलने के बराबर होगा, और इसको भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए इस मामले पे जल्द हम लोग दलित महापंचायत बुलाएंगे। अगर एक सप्ताह में दरभंगा जिला के SP साहब तो दोनों मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं, सारे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करते हैं, एक मामला और कहा जा रहा है कि 250 पे FIR हो गया, तो हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि अगर दलित समाज के ऊपर जितने लोग हमला करने का प्रयास करेंगे तो 250 तो कम है, जरूरत पड़ी तो 2500 लोगों पे भी FIR होगा। जो अगर दलितों को कमजोर समझेंगे, उनको नीच समझेंगे, उनके साथ जातीय भेदभाव करेंगे, मारपीट करेंगे, उनके पैसे रख लेंगे, मजदूरी के कमाए हुए पैसे रख लेंगे, उन सब पे कार्रवाई होगी। और उसके लिए भीम आर्मी तत्पर है। किसी कीमत पे किसी आरोपी को जो जातीय आतंकवाद फैलाने का प्रयास करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब सबको पता है कि 2020 में ज्योति पासवान प्रकरण हुआ था, और उस मामले में हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पे उपस्थित हुए थे उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। तो इस परिवार के साथ भी इस पूरी घटना की जानकारी मैंने उनको दे दी है, और उन्होंने कहा है कि जैसा आदेश होगा मैं वैसा करूंगा। अगर हमारे समाज के लोग अगर इच्छा जाहिर करेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पे बुलाया जाए तो बेशक आएंगे। और हमेशा इस देश में जब भी किसी दलित नेता काफी सारे हैं, बोल नहीं रहे हैं, कुछ चुप हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार के 38 विधायक और 6 दलित सांसदों को मैं लानत भेजता हूं कि अरे जमीर जिंदा है तो अपना जमीर को जिंदा दिखाओ, अन्यथा अगर बेशर्मी का पराकाष्ठा पार कर दिए हो तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। मैं यही उन सब के लिए कहूंगा, ज्यादा विशेष बातें नहीं कहूंगा क्योंकि वो बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। आप देखिए, अभी मैं विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसी दरभंगा के मामले में ब्राह्मण समुदाय के लोगों को बचाने के लिए यहाँ के जो एक विधायक हैं मुरारी मोहन झा, उन्होंने इस SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करने की बात कही है आज विधानसभा में और सवाल उठाया है। लेकिन उसी विधानसभा के अंदर 38 MLA हैं,
कई एमएलसी हैं दलित समाज के, लेकिन किसी के मुंह से एक जबान नहीं फूटा है। तो ऐसे बेशर्मों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और जितना भी इन लोगों को बेशर्मी का हद पार करना है कर ले, लेकिन इतना भी जान लीजिए कि भीम आर्मी अपने समाज को अकेला कभी नहीं छोड़ती है, न कभी छोड़ेगी। ये समाज नेता, विधायक, सांसद के भरोसे नहीं है, मंत्री के भरोसे नहीं है। जब भी इस समाज पर अन्याय अत्याचार होगा, चिराग पासवान आए, जीतन राम मांझी आए, या और कोई नेता आए या नहीं आए, लेकिन भीम आर्मी आएगी। हमारा नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जरूर आएगा।